आज थर्सडे है और आज हमारे पावर टॉक स्पीकर जिनको पूरा हिंदुस्तान सुनना चाहता है, पूरा हिंदुस्तान उनका फैन है। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर लोग कहते हैं कितने साल कंपनी चलती है और क्या कुछ होने वाला है, अरे उसने भी ये कंपनी करी थी और उसने भी ये कंपनी करी थी। दोस्तों, आज उन सभी लोगों को जवाब देने का समय आ चुका है। इस फेसबुक के लिंक को भी जितना हो सके शेयर करिए और अपने लोगों को, जो मैंने आपको लास्ट टाइम सिखाया था, अपने पार्टिसिपेंट वाले ब्लॉक में जाइए और उसमें इनवाइट करिए उन लोगों को जो लोग आपसे यही चीज बोलते हैं, क्योंकि आज आपके सामने आने वाले हैं दोस्तों, खुद करने वाले नहीं, थर्ड जनरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, थर्ड जनरेशन ऑफ मोदी केयर, जिनके दादाजी ने इस बिजनेस को शुरू करा, फिर फादर ने करा, आज वो इस बिजनेस को कर रहे हैं। 3 पीढ़ियों का धंधा हो चुका है। दोस्तों, आज के जमाने में हमने वर्कशॉप खोला था, हमारे औलादों को हम वर्कशॉप दे नहीं पाए, उससे पहले वो वर्कशॉप सुधर चुका है। यहाँ पर बिजनेस मोदी केयर अब 3री जनरेशन में जा रहा है और जल्दी से जल्दी उनकी शादी होगी तो 4थी जनरेशन में भी जाएगा। 4 जनरेशन का बिजनेस होने वाला है। दोस्तों, वो शख्स डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के, मोदी केयर के, हम सबकी ग्रेट अपलाइन है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों, आज की तारीख में हिंदुस्तान के अंदर मोस्ट एलिजिबल मल्टी मिलेनियर बैचलर हैं दोस्तों इंडिया के। लाखों रुपया महीने का वो अर्न करते हैं। और सबसे बड़ी बात पता है क्या दोस्तों, वो जितने ऊपर हैं हमें दिखते हैं, उससे ज्यादा वो जमीन के अंदर है। उनकी हम्बलनेस आपको और हमारे को मजबूर करती है कि हम हमारे बच्चों को इस इंडस्ट्री के अंदर लेकर आए। उनके चेहरे पर कहीं पर भी आपको ये नहीं दिखेगा, कोई घमंड आपको नहीं दिखेगा। अरे 37,000 रुपया महीना कमाने वाला बच्चा अपने पिता को पिता नहीं समझता दोस्तों। 37 लाख रुपया महीना कमाने वालों को आज आप देखने वाले हैं, जिनके गाड़ियों के जखीरे के अंदर करोड़ों रुपए की गाड़ियां खड़ी हुई, और वो उसी साबुन से, उसी इलायची से जो आपके पास भी है। अपॉर्चुनिटी हम सबको मिली है, इस अपॉर्चुनिटी के अंदर राइट डायरेक्शन एक्शन का तड़का लगा सकते हैं और हम हमारे बच्चों को भी वो सारी चीजें दे सकते हैं। तो मैं ज्यादा बोर नहीं करूंगा क्योंकि चैट बॉक्स में आ रहा है बार बार वेलकम। मुझे पता है आज मेरा बोलने का दिन नहीं है। हाँ, चला। दोस्तों, दिल थाम कर रखिए। अब आप अपने पूरे फैमिली मेंबर्स को अपने साथ बुला लीजिए, स्पेशली अपने बच्चों को अपने पास जरूर बिठा लीजिए, क्योंकि आप अपने बच्चों का क्या फ्यूचर देखने वाले हैं वो आपके सामने अभी आने वाला है। और दिल थाम के रखिए, अपने दिल को बिल्कुल कंट्रोल में रखिएगा। एक एक शब्द जब हमारे सामने आ रहा है ना, वो मोदी केयर के साथ साथ पला बढ़ा हुआ शब्द है। जितने साल का मोदी केयर हुआ है ना, उतने ही सालों की उतने ही बचपन से वो बढ़े हैं, मोदी केयर के साथ पले, मोदी केयर के साथ बढ़े, और वो लाइफ आज हमारे साथ में शेयर होगी। हमारे बच्चों का फ्यूचर हमारे सामने नजर आने वाला है। दिल थाम के रखिए दोस्तों। मैं अक्सर, क्योंकि मैं तड़पा के बुलाऊंगा, याद रखना आप लोगों के लिए, जब तक ये चैट बॉक्स भर नहीं जाएगा फेसबुक पर, जब तक 100 मैसेजेस नहीं आ जाएंगे तब तक नहीं बुलाऊंगा। दोस्तों, मैं अक्सर एक कहानी सुनाता हूँ अर्जुन के बेटे की। अर्जुन के बेटे, क्या नाम था उनका, पेट के अंदर थे, अभिमन्यु ने पेट के अंदर सारी चीजें सीख ली थी। डायरेक्ट सेलिंग के अभिमन्यु को आज आपसे मिलाना जा रहा हूं। बट उस अभिमन्यु को यह पता था घुसना कैसे, हमारे अभिमन्यु को यह भी पता है निकलना कैसे। उस अभिमन्यु के अंदर एक ही ताकत थी, वो खुद को अभिमन्यु बना सकता था। हमारे अभिमन्यु के अंदर ताकत है, आपके और हमारे बीच में बैठे जितने भी हजारों लोग हैं उन सबको अभिमन्यु बनाने की ताकत रखते हैं। दोस्तों, मैं उनकी मदर से जब भी बात करता हूं, मैं और अचला, तो दोस्तों हम एक ही चीज बोलते हैं कि दीदी, आपके जैसा बच्चा हमारा भी हो, हमारे बच्चों में भी वो संस्कार है। ये बहुत मुश्किल और बड़े शब्द होते हैं दोस्तों, ये इंस्पायर करने वाले शब्द हैं। उन्होंने अपने आप को हमसे इंस्पायर करा है। बोलते हैं तो मोती चढ़कते हैं, हीरे धड़कते हैं। मैं जब भी मिलता हूं तो मेरे को एक ही चीज समझ में आती है कि मैं कहां 10 लाख रुपए पे इतना घमंड करता हूं, ये व्यक्ति 1.25 करोड़ रुपए महीना कमाने के बाद भी कोई घमंड नहीं है। सो हैप्पी। वो हमारे तो एक तरह से भांजे भी लगते हैं, हमारे एक तरह से भाई भी लगते हैं, हमारे एक तरह से। और सबसे बड़ी बात मैंने कल भी आप लोगों को सिखाई थी, अपलाइन उम्र में छोटा हो सकता है पर अपलाइन होता है। हम सब में उम्र में भी छोटे हो सकते हैं, बट उनका कैडर हम सबके ऊपर है। पता है, सुरेखा भार्गव जी की भी अपलाइन है, जितेंद्र भैया की भी अपलाइन है। सोच के देखिए। और जब उन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी तो मैंने सुरेखा दीदी को पहला फोन करके एक बोला था, दीदी आपने हमें हमारा राजकुमार दे दिया है, हमें आपने वो व्यक्ति दे दिया जो हमारे बच्चों को गाइड करेगा जब हम लोग नहीं रहेंगे या बताने लायक नहीं रहेंगे। सो हेल्प मी वेलकम अवर ग्रेट मोस्ट एनर्जेटिक, मोस्ट एलिजिबल, अवर ग्रेट अपलाइन निशांत भार्गवा जी ऑन द स्क्रीन। स्वागत है सर आपका।
थैंक यू मनीष भैया, थैंक यू अशरा भाभी, इतने इतने बड़े ग्रैंड वेलकम के लिए। माय गॉड, आपने इतने सारे जो शब्द इस्तेमाल करें आज मेरे को इनवाइट करने में, पता नहीं उन कितने शब्दों पे मैं खरा उतरता हूं, मेरे को पता नहीं, बट थैंक यू सो वेरी मच भैया। एंड मैं बहुत खुश नसीब हूं कि इस बिजनेस ने जितना भी दिया, आप जैसे लोगों से मिलने का, आप जैसी कंपनी से सीखने का मेरे को मौका मिला। आप जो भी आप मेरे हम्बलनेस के बारे में बात करते हैं, जो भी करते हैं, वो यही होता है कि जो छोटा होता है वो बड़ों से सीख के ही आगे बढ़ पाता है। एंड मैं बहुत लकी हूं कि मोदी केयर में सिर्फ मेरे घर के बड़े मेरे बड़े नहीं है, आप जैसे भैया भाभी भी हैं मेरे बड़े, जिनसे मेरे को सीखने का समझने का मौका मिलता है। थैंक यू सो 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 मच फॉर दिस हार्ट टचिंग वेलकम जो आपने मेरे को दिया है। सच्ची में बहुत बहुत अच्छा लगा। एंड मैं पहले से, जब से पता है कि इस मीटिंग में आना है, तब से ही बहुत अच्छा फील हो रहा है। बट अब तो आपके वेलकम सुन के मैं क्या कहूँ, जो मेरा एक्साइटमेंट है, जो मेरा आप सबके लिए जिसको कहते हैं ना ग्रेटिट्यूड जो है, वो और भी ज्यादा बढ़ गया है। एंड आपकी पूरी टीम को कहना चाहूंगा, दोस्तों बहुत किस्मत लेकर आए हो कि ऐसे गाइड, ऐसे मेंटर, ऐसे आपके अपलाइंस हैं जो जिंदगी में कुछ भी करने के लिए तैयार हैं आप सबकी सक्सेस के लिए। और इतने हम्बल, इतने प्यारे, और जो इन्होंने बोला कि 10 लाख रुपए कमाने के घमंड, घमंड तो किसी को भी नहीं दिखता मनीष भैया, मैम, आप में बस प्यार और प्यार उमड़ता है, रिस्पेक्ट आती है। और ट्रूली एज अ मेंटर हम आपको सिर्फ भैया बुलाते नहीं है, मानते भी हैं, फील भी करते हैं। वो सिर्फ वर्ड नहीं है, उसके साथ जो इमोशंस है, क्योंकि जो भैया के साथ जो एक रोल आता है, जो कर्तव्य आता है, वो आप सबके लिए निभा पाते हैं हमेशा। तो थैंक यू सो वेरी मच। और नमस्कार। और इस फैबुलस परिवर्तन इवेंट के बाद मेरे को इस स्टेज पे इनवाइट करने के लिए थैंक यू सो मच टीम। बहुत सुंदर परिवर्तन था, बहुत अच्छे डेमोन्स्ट्रेशंस थे। हमारे रविंद्र जी का जो एमसी था वो बहुत खूबसूरत था। तो थैंक यू सो मच इस स्टेज पे बुलाने के लिए, और आप सबसे रूबरू होने के लिए और बात करने के लिए। और आप सबका इस मोदी केयर की खूबसूरत दुनिया में बहुत बहुत स्वागत जो है वो मैं एक बार आप सबका करना चाहूंगा, क्योंकि ये अमेजिंग दुनिया जो है जिंदगी बदलने की ताकत रखती है और कुछ लोगों को जिंदगी देने की भी ताकत रखती है। मेरे घर वालों की जिंदगी इसने बदली और मेरे को जिंदगी इसने दी। तो उसी के साथ मैं नमस्कार निशान भार्गव आप सबका स्वागत करता हूं मनीष भैया की इवेंट में, जिसमें उन्होंने मेरे को इनवाइट कराया और मौका दिया है कि आप सबसे बात करूं। दोस्तों, कुछ लोग मुझे जानते होंगे, कुछ लोग मेरे को नहीं जानते होंगे, कुछ लोगों को शायद से थोड़ा सा विस्तार में जानने का मौका मिलेगा कि क्या होता है जब एक व्यक्ति 2 साल का होता है और इस मोदी केयर की दुनिया में आ जाता है। क्या एक्सपीरियंस रहते हैं जब वो देखता है, अपनी जिंदगी भर गुजारता है लोगों को सफलता पाते हुए, सपने देखते हुए, उनको पूरा करते हुए, और कैसे एक वो माइंड सेट और एक वो जिंदगी सेट होती है जब मनीष भैया जैसे लोग, अचला भाभी जैसे लोग, जितेंद्र सर जैसे लोग उनकी लाइफ में आते हैं और एक मेंटर का, एक शैडो का, कि जिंदगी में अगर ठान ली जाए, दम रख लिया जाए तो इनकी जितनी सफलता पा सकते हो, उस माहौल में रहना कैसे एक व्यक्ति के लिए बेनिफिशियल होता है और उसके लिए क्या करना होता है, उसकी थोड़ी सी झलक मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको दे पाऊं। दोस्तों, कहानी कुछ ऐसे चालू हुई कि मोदी केयर आया हिंदुस्तान में। समीर मोदी जी ने सोचा कि क्यों ना एक प्लान बनाया जाए जिससे आम लोगों को कमाने का, अपने सपने पूरे करने का मौका दिया जाए। और किस्मत की बात यह है कि जैसे ही लॉन्च हुआ वैसे ही वो अपॉर्चुनिटी घर चलते हुए आ गई। कुछ लोग आए, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करी, मगर मेरे को कभी कभार आश्चर्य होता है मेरे घर वालों पे कि कैसे उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को अपना लिया, समझ लिया और ज्वाइन कर लिया। क्योंकि जब आज हम इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं तो मनीष त्रिपाठी जी का एग्जाम्पल देते हैं कि वो एक बिजनेसमैन थे, नेटवर्क मार्केटिंग में आया और आज की तारीख में अपनी खुद की जगुआर में चलते हैं। हम जितेंद्र जैन जी का एग्जाम्पल देते हैं कि बहुत हाई पोजीशन पे एक गवर्नमेंट जॉब पे थे, जो हर किसी हिंदुस्तानी का सपना होता है, एक सरकारी नौकरी। बट उसके बावजूद, क्योंकि सपने बड़े थे, बुलंद थे, कुछ लोगों के लिए करना चाहते थे, वो इस बिजनेस में है और आज की तारीख में साल का करोड़ों कमा रहे हैं।
हम सुरेखा भार्गव का एग्जाम्पल देते हैं कि सिंपल हाउसवाइफ थी और उन्होंने अपनी से पहचान बनाने के लिए इस बिजनेस में आई और दुनिया बदल के रख दी, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। बट तब कुछ ऐसा नहीं था। तब जब घर आए थे तो मोदी केयर की सफलता की कहानियां नहीं बताई थी, बल्कि हिंदुस्तानियों की सफलता की कहानी नहीं बताई थी, नेटवर्क मार्केटिंग की दिखाई थी। तो मैगजीन्स जो बाहर देशों की सफलता की कहानियां छपती हैं, जिनमें उन्होंने दिखाया था कि एक टीचर है जिनके एक्सीडेंट में पैर चले गए, बट वो भी नेटवर्क मार्केटिंग करके वो भी अपनी जिंदगी जी पा रहे हैं, ऐशो आराम की जिंदगी जी पा रहे हैं, अपने सारे पूरे कर पा रहे हैं और सपने पूरे कर पा रहे हैं। दिखाया था कि लोग जिन्होंने इस बिजनेस को 5-10 साल सिर्फ करा, उनकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई, बट उनके बच्चे जो हैं वो उनकी वो 5-10 साल की मेहनत से अपनी जिंदगी सेट कर पा रहे हैं, अच्छे कॉलेज गए हैं, मेहनत करके खुद काबिल बन पाए हैं, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि उनके माता पिता ने वो 5-10 साल ले लिए। लोगों ने अपने फरारी खरीद लिया है, जेट खरीद लिया, आइलैंड खरीद लिए, सब कुछ खरीद लिया है। आज कभी कभार लोगों से बात करते हैं तो जैसे मनीष भैया ने बोला कि कंपनी कितनी रहेगी नहीं रहेगी, लोग सोचते हैं आएगी जाएगी, चलता है नहीं चलता है। मेरे घर वालों ने शुक्र है भगवान का कि ये सब कुछ नहीं सोचा और सोचा कि अगर कोई और कर सकता है तो वो भी कर सकते हैं। और यही है असली रस नेटवर्क मार्केटिंग का, असली रस मोदी केयर का, क्योंकि शुरुआत हर किसी की एक ही जगह से होती है दोस्तों इसमें, और अगर कोई और कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। इसी विश्वास के साथ मोदी केयर को किया जाता है। और यही जो है ना, कहते हैं ना, द मोदी केयर स्टोरी, इफ दे कैन डू इट यू कैन डू इट टू। इसी विश्वास के साथ वो इस पे चालू हो गए। छोटा था, 2 साल का था, घर पे मेरे दादाजी जो थे पढ़े लिखे, लॉ करी हुई थी, एक बहुत बड़ी कंपनी में जनरल मैनेजर थे, जिंदल्स में जनरल मैनेजर थे। मेरे पापा ने चार्ट अकाउंटेंट कर रखी थी और वो भी एक फर्म में काम करते थे। मम्मा भली पीएचडी थी, डॉक्टरेट थी, बट मेरे को पालने पोसने में और घर संभालने में उनका टाइम जाता था। और दादी जी तो लाइफ लॉन्ग हाउसवाइफ रही थी। इन सब ने सोचा नेटवर्क मार्केटिंग से ही हमारी जिंदगी बदलेगी और चालू हो गए। मेरे दादाजी जॉब पे जाते थे, पापा जॉब पे जाते थे, और जब काम खत्म हो जाता था दिन का तो मैं, मेरी मम्मा और दादी जाते थे स्टेप इन टू स्टेप अप करने। वो स्टोर्स में जाते थे, वो अलग अलग जगह जाते थे और मोदी केयर के प्रोडक्ट और प्लान के बारे में बात करते थे। वो जुनून कि एक 2 साल के बच्चे को साथ में उठा के एक बिजनेस करने का जुनून जो था वो उनमें था उस टाइम पे भी। मेरे पापा जब जॉब से आते थे, आज की तारीख में जब ज्वाइनिंग डालनी होती है तो हम फोन उठाते हैं और ज्वाइनिंग डाल देते हैं। वो अपनी जॉब खत्म करने के बाद घर से मोदी केयर ऑफिस 35 किलोमीटर दूर होता था। वो 35 किलोमीटर अपने स्कूटर पे जाते थे, एक तरफा दूर होता था, 35 किलोमीटर जाते थे, वो फॉर्म फिल करते थे ज्वाइनिंग के और वापस आते थे सिर्फ और सिर्फ बिजनेस बिल्ड करने के लिए, क्योंकि विश्वास था। वो इमेज देख रखी थी कि अगर 5-10 साल मेहनत कर लो इस बिजनेस में और अगली पीढ़ियां सारी सेट हो जाए तो इसके लिए तो कुछ भी करना बनता है, कुछ भी करना बनता है। और इसी विजन के साथ करते गए। उन्होंने सोचा, हम सिर्फ दिल्ली में हम रहते थे, उन्होंने सोचा सिर्फ दिल्ली में क्यों बिजनेस करें, दूसरे शहरों में भी करते हैं। उन्होंने सोचा मुंबई में करते हैं। आज की तारीख में मोदी केयर में दोस्तों 10,000 डीपी हैं, 17,000 पिन कोड पे प्रोडक्ट डिलीवर होता है। फोन से ऑर्डर कर दो तो घर पहुंच जाता है। बट जब मुंबई गए थे तब मिनिमम ऑर्डर 10,000 रुपए का था और डीपी के ऊपर 12% डिलीवरी चार्ज लगता था। उसके बावजूद वो मुंबई गए, वहां पर बिजनेस बिल्ड करा, तो आज वही मुंबई 15 लाख रुपए महीने का हमारे को देता है, क्योंकि जुनून था कि कॉस्ट जो भी हो, सफलता जो भी कीमत मांगे वो कीमत चुकाने के लिए वो तैयार थे, वो सफलता लेने के लिए। हमने सोचा, इन्होंने सोचा और बिजनेस बिल्ड करते हैं और दूसरे शहरों में जाते और करते हैं। तो बैंगलोर गए, बैंगलोर में बिजनेस बिल्ड करा, तमिलनाडु गए, उड़ीसा गए, हर जगह जहां उनको लगा कि सपने देखने वाले लोग हैं जिनको एक मौका चाहिए जिंदगी बदलने का, वो वहां गए। और खुशी की बात यह है कि मेरे को भी साथ में लेकर गए। पहले जब स्टार्ट करा था तो गोदी में उठा के लेकर जाना पड़ता था, बट धीरे धीरे हाथ पकड़ के चलने भी लग गया। मीटिंग में हाथ पकड़ के जाने लगा। और अब आज की तारीख में 25 साल, बहुत बहुत खुशी होती है कि मीटिंगों में अब कंधे से कंधा मिला के जा पाता हूँ। इसी बिजनेस में जो सालों साल होते हुए देखा है उसको भी अब होते हुए देख रहा हूँ। मैंने देखा ये जो सफलता की राह उन्होंने पकड़ी थी उस पर अलग अलग तरीके के लोगों को ज्वाइन करते हुए देखा।
देखा कि एक दूध वाली जो है उन्होंने ज्वाइन करा है, बट सपना क्योंकि देख लिया है तो आज की तारीख में मर्सिडीज में घूम पाती हैं। एक मछुआरे जो है उन्होंने बिजनेस को ज्वाइन करा है तो आज की तारीख में खुद की BMW वो चला पाते हैं। टीचर जो है इस बिजनेस को ज्वाइन करा है, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है, बट आज की तारीख में 5-6 लाख रुपए महीना वो भी कमा लेते हैं। बिजनेसमैन थे, अब बिजनेस अच्छे नहीं चले, फेल हुए, फैमिली बिजनेस अच्छे नहीं चले, बट क्योंकि ये बिजनेस आ गया था और सपने बुलंद थे, दम ज्यादा था, तो आज की तारीख में वो भी अपनी जैगवार में घूम पाते हैं। हर कोई व्यक्ति जिसने अपना विश्वास इस सफलता की राह पे रखा और उसके ऊपर चढ़ गया ना, उस पटरी के ऊपर अपनी ट्रेन को उतार लिया था, वो अपनी मंजिल तक तो पहुंच ही गया। बट अच्छी बात ये है कि इस नेटवर्क मार्केटिंग की सफलता की जो ये सफर है ना, उस पे मंजिल आती नहीं है, अगली 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 व्यक्ति ढूंढ पाता है। यही ब्यूटी है फ्रेंड्स, क्योंकि स्कोप जो है वो अनलिमिटेड है, और जब कोई विश्वास कर पाता है तो वो मर्सिडीज पे नहीं रुकता, वो जैगवार पे नहीं रुकता, वो उस हेलीकॉप्टर और उस प्लेन के लिए मेहनत कर रहा होता है। और जो भी हजारों लाखों लोग मोदी केयर में हैं आज की तारीख पे, उन सबके सपनों के लिए कर रहा होता है। यही अमेजिंग दुनिया है मोदी केयर की। कुछ साल चले, मोदी केयर जो है बड़ा हुआ, सब आगे बढ़िया हुआ, बट शुक्र है मेरे पेरेंट्स ने जो 5-10 साल का प्लान देखा था ना, कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए, अगर 5-10 साल की मेहनत जिंदगी भर हमारे को रिटर्न दे सकते तो क्यों ना करो, उसका थोड़ा सा इस्तेमाल करने का टाइम आया। मेरे पिताजी की तबीयत खराब हुई, मैं 10 साल का था, मम्मी ने सारा टाइम अपना उनकी सेवा में लगाया, उनका ध्यान रखने में लगाया, उनकी मेडिकल केयर में लगाया, और घर में 5 साल किसी ने काम नहीं करा। और मेरे पापा अगर CA होते और 5 साल किसी की बुक फाइल नहीं करते तो पता नहीं कौन उनको कमीशन देता। अगर मेरी मम्मा ने PhD कर रखी थी, वो किसी कॉलेज में लेक्चरर होती, और वो 5 साल किसी को पढ़ाने नहीं जाती और घर पे रह के मेरे पापा का ध्यान रख रही होती, तो पता नहीं उनको कौन उनकी सैलरी दे रहा होता। बट क्योंकि मोदी केयर में था, 5 साल एक भी घर के व्यक्ति ने काम नहीं करा था, फिर भी मोदी केयर हर महीने 4 से 5 लाख रुपए घर भेज दिया करता था। ये थी पैसिव इनकम की पावर। आगे बढ़े, जिंदगी आगे गई, मोदी केयर का बिजनेस और भी बड़ा हुआ, डिस्पाइट काम ना कर पाए, डिस्पाइट कुछ भी हो पाए ऊपर नीचे, बट मोदी केयर का बिजनेस फिर भी बड़ा हुआ, आगे बढ़ता गया, और फिर हम भी बड़े हो गए। हमने भी सोचा कि घर में पढ़ाई लिखाई को इतना महत्व दिया जाता है, मम्मी PhD, पापा CA, हमारे को भी तो कुछ करना था, तो हमने वही करा, BBA करी, MBA करा। और फिर हर यूथ का जो सपना होता है ना कि पढ़ाई लिखाई करो और एक बहुत बढ़िया सी नौकरी आपको मिल जाए, वो पूरा कर लिया। एक MNC में नेशनल पोजीशन की जॉब पे लग गया। बहुत ऐशो आराम की जॉब थी दोस्तों। मेरी उम्र के बड़े सर बुलाते थे, ऑफिस में लोगों को फर्क पड़ता था कि मैं क्या सोचता हूँ, जो मैं बोलूंगा वो करना चाहेंगे। कंपनी मेरे 5 स्टार होटल में रहने का खर्चा देती थी, जब काम से जाता था, घुमाने नहीं लेकर जाती थी, बट जब काम से जाता था तो फ्लाइट का टिकट देती थी, जब उतरता था तो टैक्सी तैयार होती थी, उसका खर्चा वो देती थी। वो सब कुछ जो एक यूथ का सपना होता है, वो सब मैंने पाके देख लिया था। बट शुक्र है कि मोदी केयर को क्योंकि बचपन से देख रखा था, इस मोदी केयर में एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में कितना पा पाता है और दूसरों की जिंदगी में कितने महत्वपूर्ण वो अपना योगदान दे पाता है, वो देख रखा था कि कैसे साथ में आगे बढ़ पाते लोग, वो देख रखा था। और हर कोई बढ़ पाता है। बड़ी कंपनियां सिर्फ उनको ही मौका देती है जिन्होंने इंजीनियरिंग कर ली, MBA कर ली और ऐसे सब कुछ कर लिया। मोदी केयर जो है वो हर किसी के लिए क्योंकि इक्वल है, तो आज सब छोड़ छाड़ के मोदी केयर में फुल टाइम पे हूँ, और इस मोदी केयर का जो सपना है उसको आगे बढ़ाने का दिन रात कोशिश है। मनीष भैया जैसे लोग, अचला मैम जैसे लोग, जितेंद्र जैन जी जैसे लोग साथ में है। इन सब के जो छत्र छाया में बढ़ने का मौका मिल रहा है, सीखने का मौका मिल रहा है, और इसी मिशन को आगे बढ़ाने की कोशिश है। और उसी के चलते आज आपके सामने आया हूं और एक PPT लेकर आया हूं, एक बहुत छोटी सी। इस पिछले साल भर क्या हुआ, उसकी कहानी और कैसे आगे हम बढ़ सकते हैं, उसकी थोड़ी सी झलक देने के लिए एक PPT लेकर आया हूं। तो मनीष भाई और अचला मैम की परमिशन हो तो मैं PPT दिखाना चाहूंगा। सर प्लीज। ओके, थैंक यू, थैंक यू। आज बहुत सारी चीजें हम लोगों ने पहली बार सुनी, और इस इंडस्ट्री के ऊपर बिलीफ और बढ़ चुका है। मेरे बेटों को बिठा के मैं सुन रहा हूँ ये आज पूरी, और जितने भी मेरे साथी हैं मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने बच्चों को बिठा के सुनिए आज।
बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। प्लीज सर। एक बात कहना चाहूंगा, जैसे मनीष सर ने बोला कि वो अपने बेटों को बिठा के सुना रहे हैं। मनीष जी के बच्चे बहुत लकी हैं। मैं बहुत लकी था कि हमारे रोल मॉडल जो है ना वो हमारे घर में ही है। किसी पड़ोसी को, किसी टीवी पे क्रिकेटर को या किसी पॉलिटिशियन को देख के एक मोदी कैरियन के बच्चों को उनको रोल मॉडल बताने की बोलने की जरूरत नहीं होती। जब भी मैं किसी इंटरव्यू में गया, किसी भी कॉलेज के एडमिशन का फॉर्म भरा, उन्होंने जब रोल मॉडल पूछा तो मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी मम्मा का ही नाम लिखा, सिर्फ और सिर्फ उनका ही नाम लिखा, क्योंकि एक मोदी कैरियन जो है वो भावना अपने नेक्स्ट जनरेशन में ला पाता है, उमाड़ पाता है कि अगर रोल मॉडल ही चाहिए बच्चों को तो हमारे घर में ही हो ना। तो थैंक यू मनीष जी, आपने जो भी करा है, एंड बहुत लकी हैं मैं एंड आपके बच्चे भी कि हमारे रोल मॉडल हमारे घर में ही रहते हैं। थैंक यू सो मच। तो चलिए आते हैं, एक छोटी सी बहुत प्यारी सी पीपीटी है, सिंपल है, किसी भी स्लाइड पे 10-12 शब्द से ज्यादा नहीं है, बहुत सिंपल सा फंडा है, डू इट टू गेट इट। इस पीपीटी का नाम है कि जो अगर पाना है तो करना है। यही प्रिंसिपल जो है, इसी पे बिजनेस मेरे पेरेंट्स ने बिल्ड करा है। मैंने बचपन से अगर किसी को एक्शन सबसे ज्यादा करते हुए देखा है तो मेरे मदर और मेरे फादर को करते हुए देखा है। आज की तारीख में हमारे पास मोबाइल है जिसके अंदर हम कॉन्टैक्ट सेव कर पाते हैं, हम ऑनलाइन से लीड ले पाते हैं, हमारे को बहुत सारे नंबर मिलते हैं। मैंने उनको रजिस्टर में और वो नॉर्मल वाली लैंडलाइन से दिन की 250-250 कॉल करते हुए देखा है। मैंने उनको आज की तारीख में एक फेसबुक पे हम पोस्ट डालते हैं, इफ यू वांट टू नो अबाउट पार्ट टाइम इनकम प्लीज कॉन्टैक्ट। मैंने मेरे पापा को किलोमीटर्स एंड किलोमीटर्स न्यूज़पेपर के ऑफिसेस जाते हुए देखा है और वहां पर एड दिलवाते हुए देखा है। तो फंडा इनका हमेशा से बहुत क्लियरली है, डू इट टू गेट इट। और मेरा भी यही फंडा बना, जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, जैसे जैसे मैं ग्रो करा, मेरा भी यही फंडा बना कि डू इट टू गेट इट। और थोड़ा सा अगर मैं पास में जाऊं, ज्यादा नहीं, हिस्ट्री का लेसन नहीं बताऊंगा, सिर्फ पिछले साल के बारे में बात करूंगा। जब मैंने डिसाइड करा कि मैं मोदी केयर में फुल टाइम आऊंगा, तब मैंने भी यही सोचा था कि आई विल डू इट टू गेट इट। मेरा सपना है, इस बिजनेस की पावर मेरे को पता है, बहुत पोटेंशियल है, लोग हैं जो अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, और मैं भी सारे वो कार्य करूंगा जो मेरे घर वालों ने करे, एंड आई विल डू इट टू गेट इट। और जनवरी 2020 में अपनी हाई पेइंग, वो लैक्स एंड लैक्स का पैकेज जो है वो छोड़ के मैं दिल्ली वापस शिफ्ट हुआ। मुंबई में मेरी जॉब थी, दिल्ली वापस शिफ्ट हुआ कि बदलूंगा और क्या करूंगा, ये करूंगा, 1-on-1 मीटिंग करूंगा, होम मीटिंग्स करूंगा, ट्रेन द ट्रेनर करूंगा, प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स करूंगा, मोदी केयर में ऑफिस जो मीटिंग होती है वो करूंगा, बड़े हॉल्स में जो हम मीटिंग करते हैं वो करूंगा, मनीष जी, अचला मैम जैसे लोगों को सक्सेस सेमिनार के लिए बुलाऊंगा, ग्रैंड रेसिडेंशियल वर्कशॉप्स करूंगा, आजादी चैंपियंस जैसी इवेंट में जा पाऊंगा। ये सब मैं सोच के आया था क्योंकि मैंने देखा था मेरे घर वालों को ये करते हुए। वो 1-on-1 मीटिंग करते थे, फिर उससे होम मीटिंग कराते थे, फिर उनकी टीम के साथ ट्रेन द ट्रेनिंग करते थे, प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स करते थे, मोदी केयर में ऑफिस में मीटिंग कराते थे। और ये चलते चलते दोस्तों पता नहीं चलता था कब एक नॉर्मल आदमी एक नेटवर्क मार्केटिंग लीडर बन जाता था, एक न्यू ज्वाइनी से वो 2 लाख रुपए के क्लब में आ जाता था, पता ही नहीं चलता था। बट जनवरी 2020 में मैं आया और फिर क्या हुआ आप सबको पता है। उसके कुछ महीने बाद मार्च में कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन आ गया, और जिस निशांत भार्गव ने 2 साल की उम्र से जो काम होते हुए देखा था उस सब पे टाटा बाय बाय हो गया। वो सारे प्लान जो है उन पे थोड़ा सा तो नहीं बल्कि समुंदर जितने भर का पानी जो है उन पे बह गया, और हम हकचक्का रह गए। क्योंकि बचपन से जो चीज करते आ रहे हो ना उसकी आदत बहुत जल्दी लग जाती है दोस्तों, उस सिस्टम की आदत दिमाग में फिट हो जाती है, वो प्लान जो है वो दिमाग की जो वायरिंग है ना वो उसी नक्शे पे चल जाती है। और वही मैं सोच के आया था और थोड़ी सी दिक्कत हो गई, तो अब सोचा कि भैया क्या करा जाए, क्या करें। जब कोविड-19 आया तो बाहर की दुनिया में त्राही मच गई दोस्तों। ये आप सबको पता है कि क्या हुआ। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में लॉस होने चालू हुए, रिटेल इंडस्ट्री में दुकानें बंद हो गई, रिटेल इंडस्ट्री कहां से चलेगी। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, मेरी दादी जी जो पिछले जब से टीवी आया था वो हर रोज 8:30 से 10:30 बजे तक सीरियल देख पाती थी, वो सीरियल आने बंद हो गए थे।
जब से टीवी लॉन्च हुआ था दोस्तों तब से कर रही थी, बट सीरियल आने बंद हो गए थे क्योंकि शूटिंग नहीं कर पा रहे थे सीरियल। रेस्टोरेंट्स बंद हो गए थे। किसी रेस्टोरेंट वाले ने कभी सोचा था? हर कोई यही सोचा था अस्पताल, स्कूल और रेस्टोरेंट हमेशा चलेगा क्योंकि व्यक्ति जो है बीमार तो पड़ेगा, पढ़ाई लिखाई तो करेगा और खाना पीना तो खाएगा ही। हमेशा से ये सोचा था कि ये सब चलेगा, बट ये भी बंद हो गया। रियल एस्टेट, लोग घर के अंदर बैठ गए थे, कोई नया घर तो खरीदने वाला नहीं था उस टाइम पे। ट्रैवल एंड टूरिज्म बिल्कुल बंद हो गया। 130 मिलियन लोगों ने हिंदुस्तान में जॉब खो दी दोस्तों। 130 मिलियन मतलब 13 करोड़ लोगों ने अपनी जॉब खो दी। और अभी जब फिर से लॉकडाउन हुआ है तो करीबन 5 करोड़ लोगों के साथ फिर से ऐसा हो रहा है। जीडीपी ग्रोथ जो है वो माइनस में चली गई हमारी। किसी भी बिजनेसमैन से बात करो तो बिजनेसमैन कहता है कि मेरा बिजनेस जो है वो 3 से 5 साल पीछे चला गया है, बल्कि उससे भी खराब हालत हो गई है। और सिर्फ ऐसा नहीं हुआ कि मिडिल क्लास पे इसका फर्क पड़ा, लोअर मिडिल क्लास पे फर्क पड़ा। जो अच्छे खासे बड़े बड़े घराने जिनके थे ना दोस्तों, बड़े इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था, बड़े बड़े स्कूल्स थे उनके, उन सब पे 50% ऑफ एफ्लुएंट हाउस होल्ड यानी कि बड़े बड़े हाउस होल्ड्स पे भी उसका फर्क पड़ा। क्योंकि जिस तरीके से हमेशा लोग काम करते थे वो कोविड-19 ने बंद कर दिया था। बट वो तो हर किसी के लिए सेम था, आपके और मेरे के लिए, मनीष भैया के लिए, मेरे लिए, हम सब नेटवर्कर्स के लिए भी तो सेम था कि वो जो तरीके जिनसे काम कर रहे थे हम भी तो नहीं कर पा रहे थे। तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि मोदी केयर ने अपनी 200 करोड़ रुपए की महीने की सेल कर ली। मोदी केयर में हर रोज 10,000 लोग जुड़ने लग गए। मोदी केयर ने 10,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स जो है वो खोल लिए। 70 से ज्यादा प्रोडक्ट, जब प्रोडक्ट की कंपनियां बंद हो रही थी तो मोदी केयर ने 70 से ज्यादा नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करे। फूड एंड बेवरेज में, मास्क में, सैनिटाइजर में, हाउस के होम केयर में, लॉन्ड्री केयर में, हर कैटेगरी में हमने नए प्रोडक्ट लॉन्च करे। वॉचेस हमने लॉन्च करी, लग्जरी प्रोडक्ट लॉन्च करे। और सबसे बड़ी बात, 19 से ज्यादा 1 CR क्लब मेंबर हमने बनाए इसी पीरियड में। 19 से ज्यादा दोस्तों, 19 से ज्यादा, करीबन 20 लोग ऐसे मोदी केयर ने बनाए इसी पीरियड में जो साल का करोड़ रुपए से ज्यादा कमा सकते हैं। और जोरदार तालियां एक बार, क्योंकि हमारे मनीष भैया भी उनमें से एक है। जोरदार तालियां उनके लिए। क्यों है वो इनमें से एक, वो आपको मेरी अगली स्लाइड पे पता चलेगा। क्योंकि उन्होंने एक चीज को फ्लोर फ्रंट पे रखा। उन्होंने एक चीज की अहमियत जो है वो लॉकडाउन से बहुत पहले समझ ली थी। और मोदी केयर का जो उस टॉपिक में जो रेवोल्यूशन आया उसमें से एक सबसे आगे के लीडर जो हैं वो मनीष भैया थे। और एक नए तरीके का बिजनेस करने में मनीष भैया सबसे आगे थे। एक ऑनलाइन रेवोल्यूशन में मनीष भैया सबसे आगे थे। मोदी कैरियंस ने एक नए तरीके से बिजनेस करने सीख लिया था, एक नए तरीके का बिजनेस समझ लिया था, सीख लिया था, प्लान कर लिया था, ऑर्गेनाइज कर लिया था और उसके ऊपर खड़े भी उतरे थे। और इसीलिए दोस्तों मोदी केयर ने जो पिछले 24 साल से करा था, जो मेरे को पिछले 24 साल से दिखा था कि ये एक्टिविटीज होती हैं, उससे ज्यादा सक्सेस, सबसे ज्यादा सक्सेस मोदी केयर पिछले 1 साल में पा लिया है। क्योंकि अ न्यू वे ऑफ डूइंग बिजनेस हमने निकाल लिया है। एक नेटवर्क मार्केटिंग रेवोल्यूशन जो है वो मोदी कैरियंस जो है वो ला पाए और इसीलिए ये सब बदलाव आया है। मनीष भैया जैसे लोग जो उन्होंने लीड करा, जिन्होंने आइडिया दिए, जिन्होंने फेसबुक लाइव जाने का आइडिया दिया, जिन्होंने डिजिटल आजादी का आइडिया दिया, अवनीश भैया ने डिजिटल आजादी का आइडिया दिया, इसको इम्प्लीमेंट करा गया। जूम पे, ऑनलाइन मीटिंग्स पे इन्होंने जो अपना हाथ रखा, एक नए तरीके के बिजनेस करने का जो इन्होंने इन्वेंशन करा, उसके सारे रिजल्ट है दोस्तों। हर किसी को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में पता है। तो चलो, मैंने पहले बोला था हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, बट चलो थोड़ा हिस्ट्री में जाता हूं। पहले सारा काम हाथ से होता था, हर कोई, सारी मैन्युफैक्चरिंग, सिलाई, कपड़ा बनना, सारी मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ हाथ से करते थे। फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया दोस्तों, जिसमें मशीनों का इन्वेंशन हुआ। जो काम एक दिन में 20 लोग करते थे, वही मशीन जो है वो अपने आप करने लग गई। और जो लोग वो काम करते थे वो मशीन चलाने लग गए। इससे क्या हुआ कि वो लोग तो वही काम कर रहे थे, बना तो कपड़ा ही रहे हैं, बट पहले जो अपने हाथ से कर रहे थे वही मशीन से करने लग गए। मेहनत कम लगने लग गई,
प्रोडक्शन बढ़ गई और सब पैसा ज्यादा कमाने लग गए। और वही फिर से एक डिजिटल रेवोल्यूशन में हुआ है जो नेटवर्क मार्केटिंग में हुआ है दोस्तों। आज की तारीख में एक ऑनलाइन बिजनेस करने का तरीका क्योंकि नेटवर्कर ने ढूंढ लिया, इसलिए आज की तारीख में सक्सेस पाते जा रहा है। और आप कहानियां अगर सुनोगे तो मानोगे नहीं। हाउसवाइफ जिन्होंने कभी कोई बिजनेस नहीं करा था, उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करी इस लॉकडाउन में, और सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस कर करके आज सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गई हैं, प्लैटिनम डायरेक्टर बन गए हैं, प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर बन गए। ऐसे लोग जिन्होंने जब लॉकडाउन चालू करा था 25,000 रुपए का चेक था, आज की तारीख में 1.5 लाख रुपए से भी ज्यादा का चेक है सिर्फ और सिर्फ इस लॉकडाउन पीरियड में। मैंने खुद सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस करके दोस्तों, मेरे घर में मेरी दादी जी 75 साल की है, मेरी नानी 80 साल की है, मेरा घर तो पूरा किला बना हुआ था, कोई ना अंदर आ सकता है ना कोई बाहर जा सकता है। हवा भी हम इधर अंदर की अंदर में ही चला लेते, वो भी अंदर बाहर से नहीं आती। हमने खुद 18 नए डायरेक्टर्स बनाए हैं, अबव बनाए हैं 18, सिर्फ और सिर्फ इस घर की 4 दीवारी में बैठे हुए, क्योंकि एक नए तरीके का बिजनेस हमने सोच किया था। हर कोई ये कर पा रहा है। जो लोग पहले नहीं कर पा रहे थे वो इस बिजनेस को अब कर पा रहे हैं। जो पहले घर से उठ के मीटिंग में नहीं जाते थे, मीटिंग हॉल में नहीं जाते थे, उनको घर बैठे बैठे मीटिंग मिल रही है। जब मीटिंग हॉल में खड़े होते थे, जो पीछे बैठा होता था ना, वो स्पीकर से शायद से 40 फुट दूर होता था, बट आप हर कोई मुझसे सिर्फ 3 फुट दूर हो। अभी इस नए तरीके के बिजनेस ने बहुत लोगों को बहुत अलग अलग तरीके से फायदा कराया है, और इसको अडॉप्ट जिसने कर लिया है उसकी लाइफ बदल गई है। और जिन्होंने अडॉप्ट करा ना, उन्होंने 3 ही चीजें करी। उन्होंने उन नए बिजनेस करने के तरीकों को लर्न करा, उनको यूज करा, और फिर टीच करा उन टूल्स एंड प्रोसेसेस को जो हमारे पास थे। जो हथियार थे ना, एक तलवार जो है वो उसी की काम की है जिसको उसको घुमाना आता है। अब मेरे जैसे को तलवार दे दोगे तो शायद से मैं खीरे के अलावा कुछ उससे ज्यादा काट नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे को नहीं आता। बट अगर तलवार को जो चलाना जानता है, जो उसको ढंग से काता है, तो वो जंगे जीत सकता है, क्योंकि उसको ढंग से इस्तेमाल करना आता है। और यहाँ पर हमारे पास जो ऑनलाइन टूल्स हैं, उनको सीखना, समझना, इस्तेमाल करना और सिखाना जो है वो उतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हम ये तो हमेशा से कर ही रहे हैं, हम नई नई चीजें कर रहे हैं। एक बात बताया, जब नेटवर्क मार्केटिंग आया मनीष भैया, जब आप आए, जब आपने सोचा कि चलो बड़ी मीटिंग करते हैं, आपने हॉल बुक करना सीखा। आपने देखा कि उसमें ऑडियो वाला लगेगा, उसमें स्टेज बनाने वाला लगेगा, बैनर छपवाने होंगे, डिजाइनिंग करनी होगी, इनविटेशन कार्ड जो है, टिकट है वो छपेंगे, लोगों को बताने होंगे। ये सब आपने सीखा, करा। और फिर जब आपके डाउनलाइंस की मीटिंग थी, जब डाउनलाइंस करने मीटिंग लग गया, तो आपने उनको टीच करा कि कैसे एक मीटिंग को ऑर्गेनाइज करा जाता है, कैसे सक्सेसफुल बनाया जाता है। आज की तारीख में भी ऑनलाइन टूल्स के साथ वही करना है। पिछले साल भर में जो लोग करते आए हैं, उन्होंने बहुत बड़ी सक्सेस बना ली है। और अभी जो लग रहा है, अगले कुछ टाइम तक दोस्तों, इन्हीं चीजों को इस्तेमाल करके, इन्हीं हथियारों को इस्तेमाल करके हम और सक्सेस जो है हमारी वो बढ़ा सकते हैं। सिंपल है, 1-on-1 टीचिंग करना, TTT करना, एंड सबसे बड़ी बात पीपल पार्टिसिपेशन करना। हम जब 1-on-1 करते हैं, हम प्लान समझाते हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं, बट हम में से कितनों ने हमारे डाउनलाइंस को जूम जो है वो 1-on-1 सिखाया कि चलो आ जाओ, तुम फोन पे आ जाओ, फिर ये दबाना, अच्छा फिर मीटिंग में ऐसे आना, फिर ये दबाना तो तुम दिखने लग जाओगे, अच्छा फिर ऐसे दबाना तो वो दिखने लग जाएंगे, इनको ऐसे म्यूट करना, अनम्यूट करना। हम कितने लोग पेशेंटली हमारे डाउनलाइंस के साथ वो कर पाते हैं। और यही होता है इंपॉर्टेंस जो है वो अपनी जो प्रोसेसेस में टीच करने की, यही इंपॉर्टेंस होती है कि 1-on-1 हम पेशेंस रख के पूरे दिल से किसी को सिखाएं। क्योंकि आज की तारीख में तो मैदान वही है, जिस मैदान पे आप जो खेलने वाले हो, जिस जैसे मनीष भैया ने बोला, जिस ग्रुप से उतरने और निकलना आपको करना है, जिस मैदान पे जंग लड़नी है, उसके इन्स एंड आउट्स तो सिखानी है। आप जूम के, फेसबुक के, यूट्यूब के ट्रेनर भी कर सकते हो दोस्तों। एक जूम मीटिंग रखाओ, लोगों को सिर्फ और सिर्फ ज्वाइन करना सिखाओ। जब मनीष भाई, अगर आपको याद होगा, जब पहली बार हमने डिसाइड करा था जूम पे हम आएंगे, जूम पे हम बिजनेस को बिल्ड करेंगे, मीटिंग बिल्ड करेंगे, तो मैसेज भेजा गया था जिसपे ऐप को कहां से डाउनलोड करना है, उसका लिंक था, इतने टाइम पे ज्वाइन करना है, उसके बारे में 24 मार्च। हाँ, 24 मार्च को, 24 मार्च 2020 को, थैंक्स टू मनीष भैया के आइडिया, अवनीश भैया के आइडियाज, हम सबने डिसाइड कर लिया था कि एक जूम एक तरीका है जिससे हम हमारा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म है।
और हम सब ने, आप लगा लीजिए मोदी केयर के जितने स्मैक मेंबर हैं उन सब ने अपनी टीटीटी करी थी, हमने भी अपनी टीटीटी करी थी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए दोस्तों। तो आप भी तो अपनी ऑनलाइन टीटीटी कर सकते हैं। एंड सबसे बड़ी बात ये जो लर्न यूज एंड टीच है ना, इसको अपने जहन में उतार लेना है, क्योंकि आपके अगर घर में एक 10 साल का बच्चा है जो 5वीं कक्षा में पढ़ता है, वो भी स्कूल 6 घंटे जाता है, उसको भी इंग्लिश, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस दिन के 6 घंटे पढ़ाई जाती है। तो आप पैसा कमाने के लिए तो 2 घंटे सीखने और सिखाने के लिए दे सकते हो ना। अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे घर के छोटे ऐसी कुछ कुछ चीजें पढ़े जो शायद से जिंदगी में कभी काम ना आए, बस उनके मानसिक विकास के लिए हैं, उसमें 6 घंटे दें, तो हम हमारे करियर सेट करने के लिए, हम अर्निंग के लिए, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के लिए दिन के 2 घंटे तो दे ही सकते हैं। एंड सबसे बड़ी बात, पीपल पार्टिसिपेशन कराओ। देखो कि आप अपनी जो डाउनलाइंस हैं उनको डेवलप करने के लिए एक जूम के प्लेटफॉर्म पे या किसी भी मीटिंग में आप उनको पार्टिसिपेशन का कितना मौका दे पाते हैं। आज एक बात बताया, आप इस मीटिंग में थे, क्या परिवर्तन मनीष भैया खुद नहीं कर सकते? क्या एमसी मैम खुद नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकते हैं, वो तो बेस्ट कर सकते हैं, बट नहीं। क्यों? क्योंकि ये लीडर डेवलप करने का बिजनेस है, ये लोगों की कैपेबिलिटी निकालने का बिजनेस है, इसलिए वो पीपल पार्टिसिपेशन कराते हैं। आज मेरी मदर है डॉक्टर सुरेखा, लीप प्लेटफॉर्म के बारे में अगर आपने सुना होगा दोस्तों, तो महीने की 30 घंटे की मीटिंग होती है उसमें से सिर्फ और सिर्फ सुरेखा भार्गव खुद 4 घंटे आती हैं दोस्तों, एंड बाकी सबका सब पीपल पार्टिसिपेशन होता है। क्या वो 30 के 30 घंटे की नॉलेज का ज्ञान उनके पास नहीं है? बिल्कुल है, मगर क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कर पाती है। हमारे को पता है, हम हमारी स्किल डेवलप करते हैं, हम सोचते हैं कि हम दी बेस्ट कर सकते हैं और हम बेस्ट करना चाहते हैं, और कभी कभार हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेते हैं। बट लोगों में विश्वास करना, डेवलप करना, मौका देना, ये भी हमारे मोदी केयर का एक ट्रू नेचर है, एक ट्रू ब्यूटी है कि दूसरे को भी हम मौका दे पाते हैं, दूसरों को ट्रेन डेवलप कर पाते हैं। उसके अंदर पीपल पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत जरूरी हो जाता है। और फिर सिंपल सी बात आती है कि अप्लाई विद सिंपल प्रिंसिपल्स। हमने नया तरीका ढूंढा, हमने लर्न करा, यूज करा, टीच करे वो टूल्स, और फिर उनको सिंपल सिंपल प्रिंसिपल से अप्लाई करा। एक बात बताइए, अगर मेरे पास तीर कमान है और किसी अपने निशाने पे मेरे को निशाना लगाना है तो क्या करना है? एक तो उसको पीछे खींचना है, वो जोर लगाना है हाथ से, और फिर निशाना लगाना है। जब आप लर्न करते हो, यूज करते हो, टीच करते हो ना, तो आप तीर कमांड में पीछे खींच रहे होते हो। और जब आप सिंपल सिंपल प्रिंसिपल्स अप्लाई करने लग जाते हो ना दोस्तों, तो आप एम जो है, अपना निशाना जो है वो सेट करने लग जाते हो। और मैं आज, वैसे तो बहुत प्रिंसिपल्स है जिसके ऊपर एक व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में मोदी केयर में अपना बिजनेस जो है वो बना सकता है, बिजनेस बढ़ा सकता है, बहुत सारे हैं। और जितने प्रिंसिपल्स आप अपने लाइफ में अप्लाई करोगे ना इस बिजनेस में, उतना आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, उतना ही आपका बिजनेस जो है वो बड़े से बड़ा होते जाएगा। बट आज मैं बहुत सिंपल लेकर आया हूं दोस्तों। आज गेस्ट भी है इस मीटिंग में, मैं चाहता हूं कि वो समझे कि कितनी सिंप्लिसिटी के साथ इस बिजनेस में आगे बढ़ाया जा सकता है। और सबसे पहले प्रिंसिपल के जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है चेंज योर शॉप। आप जो अपने घर के यूज के प्रोडक्ट्स बाहर से खरीदते हो वो मोदी केयर से खरीदने लग जाओ। और मैं सिंपल कारण बताता हूं क्यों। अगर नौकरी में महीने का 5 लाख रुपए कमाना है तो 50 करोड़ रुपए अगर कंपनी को कमा के दे रहे हो ना, तो वो तुम्हें 5 लाख रुपए देगी। अगर ट्रेडिशनल बिजनेस में, नॉर्मल बिजनेस में 5 लाख रुपए कमाना है ना, तो लगभग 80 लाख से 1 करोड़ रुपए की जो सेल है, टर्नओवर जो है, वो अगर आपका बिजनेस करता है तो शायद से आप 5 लाख रुपए महीने का कमा पाते हो। अगर मोदी केयर में महीने का 5 लाख रुपए कमाना है ना, तो सिर्फ 5,000 रुपए का प्रोडक्ट, 100 पीवी का प्रोडक्ट अगर आप कंपनी से खरीद पाते हो, घर में इस्तेमाल करते हो, कुछ किसी और को शेयर करते हो, तो आप 5 लाख रुपए कमा सकते हो। ये पावर है चेंज योर शॉप की। 5,000 रुपए के प्रोडक्ट परचेज करने से, यूज करने से अगर 5 लाख रुपए कमाने का मौका ये इंडस्ट्री, ये बिजनेस हमारे को देता है, तो चेंज योर शॉप करना तो बनता है। चेंज योर शॉप, चेंज योर लाइफ, इस प्रिंसिपल पे चलना है। और सिंपल लगता है बट लगातार करना है। मेरी मदर कहती है छोटे छोटे एक्शन लगातार करे जाते हैं ना तो ही बढ़िया होता है। यहाँ पर किसी ने भी एक दिन में जो पढ़ाई है वो नहीं करी, यहाँ किसी ने भी कुकिंग में एक्सपर्ट बना तो एक दिन में बढ़ा, किसी ने अपना शरीर अच्छा बना रखा है तो एक दिन जिम जाने से नहीं हुआ।
तो ये जो रोकड़ा है, ये जो बिजनेस मेंटालिटी है और ये नेटवर्कर का दिल है ना, वो भी एक दिन में नहीं आएगा, वो छोटी छोटी चीजें लगातार करने से आ जाएगा। ध्यान रखना, याद रखना, वो जो 5,000 रुपए 100 पीवी के प्रोडक्ट जो खरीद रहे हो ना बिजनेस से और अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हो, वो 5 लाख रुपए महीने लाने की पावर रखते हैं। उसके ऊपर यूटिलाइज करना। दूसरा प्रिंसिपल जिसके बारे में बात करने वाला हूं वो क्वालिफाइंग ईच एंड एवरी ऑफर जो मोदी केयर निकालता है। मोदी केयर बहुत समझदार है, मोदी केयर की मैनेजमेंट बहुत बहुत समझदार है, क्योंकि जो वो ऑफर लाती है ना, वो सिर्फ उस ऑफर पीरियड के लिए नहीं लाती, वो आने वाली 10 सदी के लिए लेकर आती है। धूम आया, आपको क्या लगता है वो धूम सिर्फ 6 महीने के लिए कि धूम करो 50,000 रुपए ले जाओ या बाइक ले जाओ और बस जिंदगी में वाह वाह बहुत बढ़िया धूम आया, धूम खत्म हो गया, चलो बहुत बढ़िया। नहीं फ्रेंड्स, धूम जिस सिस्टम के साथ लेकर आती है, जिस मेथड के साथ लेकर आती है, वो हमारे को क्वालिफाई करने में, ऐसा अपना बिजनेस बिल्ड करने में मजबूर करता है कि जिस तरीके से हम बिजनेस बिल्ड करते हैं ना, वो आगे आने वाले सालों के लिए काम आता है। ये जो गोवा क्वालिफिकेशन लेकर आई है, 4 लोगों को बनाओ, 400 पीवी उनका कराओ, 50 पीवी खुद का करो और गोवा जा पाओ, वो सिर्फ और सिर्फ वो 3 महीने और गोवा घूम के आने के लिए नहीं है, वो उन 4 लोगों को डेवलप करने के लिए, उनका गोवा क्वालिफाई कराने के लिए, और उससे हमारी जनरेशन्स को क्या फायदा होगा वो उसके लिए। और सबसे बड़ी बात, एक इंसान जिसको मैं जानता हूं जिसने आज तक मोदी केयर का कोई भी ऑफर या कोई भी प्रमोशन नहीं छोड़ा है ना, उनका नाम है डॉक्टर सुरेखा भार्गव, जो महीने का 1.25 करोड़ रुपए इस बिजनेस से कमा लेती है। तो और कोई भी कारण आपको पता हो ना पता हो, किसी और उसमें वो विश्वास हो या आंखें खोल के समझ में आया हो कि नहीं आया हो, ये जरूर ठान लेना कि मोदी केयर के जो टॉप अर्नर हैं, जो आज की तारीख में जिंदगी बदलना उनका मिशन बन गया, 25 साल हो गए दोस्तों, फिर भी थकती नहीं है, फिर भी हर रोज इस मिशन पे लगी हुई है। वो अगर कोई भी ऑफर नहीं छोड़ सकती तो मेरे को भी कोई ऑफर कभी भी नहीं छोड़ना है दोस्तों। कोई ऑफर मेरे को भी कभी भी नहीं छोड़ना है दोस्तों। और एक और सिंपल सा प्रिंसिपल, 4x4 स्ट्रक्चर पे काम करना है। कितने लोगों ने यहाँ पर 4x4 स्ट्रक्चर देख रखा है, समझ रखा है और उसकी पावर समझ ली है? एक 10,000 रुपए कमाने के 4x4 स्ट्रक्चर की जिसने पावर समझ ली है, वो समझो मोदी केयर में जीत गया। क्योंकि अगर वो अपना 4x4 स्ट्रक्चर बिल्ड करके वो 10,000 रुपए कमा सकता है, तो वो किसी और को भी वो 4x4 स्ट्रक्चर बिल्ड करके 10,000 रुपए कमा सकता है। और अगर आप अपनी और अपनी टीम में वो 10,000 रुपीज का 4x4 स्ट्रक्चर कमाने का मिशन चला पाते हो ना, तो वो महीने का 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, ये 12 to 1 का मिशन कुछ भी दूर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस 4x4 के मिशन पे। 4x4 का मिशन चलाना है और सिंपल सिस्टम के साथ चेंज योर शॉप करनी है, उन लोगों को चेंज योर शॉप करानी है, उन लोगों की मदद करनी है जैसे वो क्वालिफाई कर पाए ऑफर्स, गोवा क्वालिफाई कर पाए, मोदी केयर का जो एक्स्ट्रा पीवी है उसका फायदा उठा पाए। इन सब चीजों को करते हुए एक 4x4 का स्ट्रक्चर बिल्ड करना है। वो 10,000 रुपए का एम मानना है, क्योंकि वो 10,000 रुपए जो मल्टीप्लाई होता है ना, एक 10,000 रुपए कमाने वाला ग्रुप में आ जाता है ना, तो 27,000 रुपए कमाने लग जाते हो दोस्तों। 27,000 रुपए कमाने वाले आ जाते हैं ना, तो लाख से ऊपर कमाने लग जाते हो दोस्तों। ये है कमाल 4x4 स्ट्रक्चर का। बहुत सिंपल है, आपने 4 लोग बनाए, उन्होंने भी अपने नीचे 4 लोग बनाए, हर कोई सिर्फ अपने घर का सामान खरीद रहा है। वो 5 लाख रुपए कमाने का वो 5,000 रुपए से एक सिस्टम कर रहा है, चेंज और शॉप कर रहा है, और ये आ जा रहा है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस ऑनलाइन सिस्टम में बिलीव करना है। हम सब ने हमारी मदर्स को, दादियों को, घर के बड़े बुजुर्गों को कहते हुए सुना है, अगर मन लगा के खाना खाओगे ना तो ही शरीर को लगेगा। यानी कि जो मैं खाना खा रहा हूं, जो मैं अपने हाथ से खा रहा हूं, वो भी मेरे शरीर के अंदर जाके तभी बाहों में लग रहा है कि जब मैं उस मन से खा रहा हूं। तो कैसे हम जो मेहनत करते हैं, जो विजन करते हैं, जब किसी से बात करते हैं इस बिजनेस के बारे में, वो तभी वर्क करेगा जब हम इसके अंदर बिलीव करेंगे। और बिलीव की पावर बहुत बड़ी होती है दोस्तों। बिलीव ही होता है जो एक औरत को मोटिवेट कर देती है कि अपने 2 साल के बच्चे को लेकर एक बिजनेस में बात करे। बिलीव ही होता है जो मोटिवेट करता है एक व्यक्ति को, जो दिन के 10 घंटे अपनी जॉब में देता है, 20 किलोमीटर ट्रैवल करके स्कूटर पे अपनी बाइक पे घर आता है, मगर फिर भी वो इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए तैयार होता है। बिलीव ही होता है जो मनीष भैया जैसे लोग, अचला भाभी जैसे लोग
कितनी भी खराब सिचुएशन हो लाइफ में, उसको बेटर करने के लिए आपने आज की इतनी शायद से परवाह ना करके वो फ्यूचर को देख पाके मेहनत जो वो कर पाते हैं, उसका कारण बिलीव ही होता है, क्योंकि इट विल डू वंडर्स फॉर योर लाइफ। अगर इतने लोग इस सिस्टम से सफल हो सकते हैं तो आप भी सफल हो सकते हो, ये ध्यान रखना। अगर मैं निशांत भार्गव इस ऑनलाइन सिस्टम से हिंदुस्तान के अलग अलग कोने, बैंगलोर, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, कोलकाता, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन सब जगह डायरेक्टर्स डेवलप कर सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ इस चार दीवारी में बैठे हुए, तो हर कोई कर सकता है। सिर्फ सिस्टम की बात यह है, अंतर की बात यह है कि मेरे से ज्यादा बड़ा बिलीफ किसी का नहीं है। कोई भी नहीं है जो 26 साल का और 25 साल से मोदी केयर के छाते के नीचे, मोदी केयर की उस सफलता के नीचे जो है, बिलीव मेरा सबसे ज्यादा बड़ा है। इसीलिए मैं अपनी आंखें बंद करके इस बिजनेस में जुट सकता हूँ, इस सिस्टम को फॉलो कर सकता हूँ, और यही मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। और कुछ मैं कर सकूं ना कर सकूं, अगर आप मेरे को देख के, मेरी बातें समझ के थोड़ा सा बिलीफ अपना बढ़ा सकते हैं इस बिजनेस में, लोगों का काम है कहना, लोग तो कहेंगे, बट अगर इस निशांत भार्गव, इस थर्ड जनरेशन नेटवर्क मार्केटर, एक ऐसा व्यक्ति जिसके परिवार की 3 पीढ़ियों ने दोस्तों अपनी भैया को मेरे को यहाँ इनवाइट करने के लिए मैं थैंक्स करना चाहूंगा जितेंद्र सर को, कि मनीष भैया को इस बिजनेस में लेकर आया, इस दुनिया को दिखाया। मैं अपनी मदर का थैंक यू बोलना चाहूंगा, अपनी दादी जी का थैंक यू बोलना चाहूंगा, कि पता नहीं कैसे क्या चल रहा होता है उनके माइंड में कि उन्होंने इस बिजनेस को अपना लिया। उनको बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूंगा। और सबसे बड़ी बात, मैं समीर मोदी जी को थैंक यू करना चाहूंगा। दोस्तों, उनकी जिंदगी में कोई कमी नहीं थी, उनको कोई जरूरत नहीं थी ऐसे इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, हम सबको बनाने के लिए। उनकी लाइफ बहुत बढ़िया चल रही थी, और उनके विजन से, उनकी मेहनत से आज की तारीख में जो हम मोदी केयर हमारी जिंदगी जी पा रहे, वो सिर्फ और सिर्फ 26 साल के थे वो जब उन्होंने मोदी केयर स्टार्ट करा। 25-26 साल के थे वो। एक 25-26 साल का जो व्यक्ति में जो बिलीफ था, उसके वजह से आज हम सब जो है वो है। तो जो थैंक यू टू देम। आज की तारीख में जो लाइफ हम जी पा रहे, जहाँ मेरे पेरेंट्स ने जब चालू करा था ना, तो ऑटो में, बस में, मुंबई की लोकल में भी घूम घूम के उन्होंने बिजनेस बिल्ड करा है। आज की तारीख में वही बिजनेस जो है मैं अपनी 70 लाख रुपए की वॉल्वो में बिल्ड कर पाता हूँ, एक 4,500 स्क्वायर फीट के आलिशान घर में बिल्ड कर पाता हूँ। जहां जाता हूँ ऐशो आराम की जिंदगी जी पाता हूँ। मेरे पापा कहते थे कि मोदी केयर जो है 10 साल करके 10 साल से तो उन्होंने कम करा, 6-7 साल करके वो रिटायर हो गए। जिस दिन उन्होंने मोदी केयर ज्वाइन कर लिया था ना, उस दिन मैं रिटायर हो गया था। अब सिर्फ और सिर्फ यही एम है कि इस मोदी केयर ने पिछले 25 सालों में जितनी सफलता लोगों से दिलाई है ना, पता है कि इससे भरपूर 100 गुना ज्यादा सफलता वो आगे दिला सकता है, और यही मेरा एम है। और इसी के लिए सब कुछ सारा टाइम, सारा वक्त इसको देने के लिए तैयार है। तो थैंक यू सो वेरी मच मनीष भैया, अचला मैम, मेरे को इनवाइट करने के लिए, खूबसूरत मौका देने के लिए, आपकी पूरी टीम से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।